इतिहास की पुस्तक का चैप्टर 6 जिसका नाम है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का निर्माण। इसमें 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये इसका तीसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने बाबर के राजनीतिक इतिहास को, हुमायूं के राजनीतिक इतिहास को देखा और इस वीडियो में हम अकबर के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे। तो अकबर, जिसका शासनकाल रहा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। हुमायूं की मृत्यु का समाचार अकबर को गुरदासपुर के पास कालानौर में मिला। यहीं पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया। इस समय इसकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। और जैसे कि जब हम लोग हुमायूं को पढ़ रहे थे उस समय हमने बैरम खां का जिक्र किया था, जिसमें बताया था कि मच्छीवाड़ा और सरहिंद का जो युद्ध था उसमें बैरम खां ने हुमायूं की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से वो दोबारा अपना खोया हुआ राज्य पाने में सफल हो सका था। इसका मतलब ये है कि जो बैरम खां था वो मुगलों का बहुत ही वफादार था और हुमायूं की मृत्यु के बाद अब वो अकबर का संरक्षक बन गया था। यानी कि जब वो हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर उस समय सिर्फ 14 वर्ष का है और उसे राजा घोषित कर दिया गया, उसे बादशाह बना दिया गया है, तो इस छोटी सी उम्र में वह शासन चलाने में असमर्थ था। तो इसीलिए बैरम खां जो है उसके संरक्षण के रूप में उसके साथ रहा और शासन कार्य को चलाने में उसने उसकी मदद की। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को परास्त किया था। इस प्रकार अकबर का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है वो समाप्त हो गया। बैरम खां ने अब्दुल लतीफ़ को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर का शिक्षक कौन था या अकबर के शिक्षक का नाम बताएं, तो ये नाम याद रखना, अब्दुल लतीफ़। इससे पहले 1551 ईस्वी में मुनीम खां अकबर का शिक्षक था, परंतु अकबर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। प्रारंभ के 4 वर्ष बैरम खां ने शासन संभाला। मतलब बैरम खां अकबर के संरक्षण के रूप में शासन करता रहा। हालांकि शासक जो है वो अकबर ही रहा, लेकिन व्यवहारिक रूप में शासन बैरम खां चलाता रहा। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद 1560 से लेकर 1562 के जो 2 वर्षों के बीच का काल है, इस बीच अकबर अपनी ढाई माह अनगा के प्रभाव में रहा। अतः इस काल के शासन को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन इतिहास में कहा जाता है, क्योंकि इस समय शासक भले ही अकबर था, लेकिन व्यवहारिक रूप से शासन जो है वो ढाई माह का या महामनगा का ही चलता था। 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ किया। मतलब 1562 ईस्वी में उसने महामनगा को शासन से या उसके पद से हटा दिया और फिर वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। मतलब अब ना तो वो अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन कर रहा था और ना ही महामनगा के संरक्षण में शासन कर रहा था। उसने स्वयं स्वतंत्र रूप से शासक के रूप में शासनभार अब संभाल लिया था। अब हम लोग देखेंगे अकबर ने किस तरह से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि अकबर का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ। तो बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों को उसने जीतते हुए अपने साम्राज्य में मिलाता गया था। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे गोंडवाना, मालवा, जौनपुर का विजय को। तो अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना, जो कि मध्य प्रदेश में है, पर विजय प्राप्त की। गोंडवाना की जो रानी थी, रानी दुर्गावती ने इसके साथ कड़ा संघर्ष किया और अंततः वो शहीद हो गई, वीरगति को उससे प्राप्त हो गई। और 1561 ईस्वी में मालवा में संगीत प्रेमी बाज बहादुर को उसने हराया और फिर इसी वर्ष उसने जौनपुर को भी जीता। तो इस तरह से अकबर ने गोंडवाना, मालवा और जौनपुर पर विजय प्राप्त की और इन तीनों क्षेत्रीय राज्यों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद हम देखेंगे राजपूताना पर विजय। अकबर ने राजपूतों की शक्ति को पहचान कर उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया। मतलब अकबर उनकी शक्ति से परिचित था और उसे पता था कि इन्हें हराने के चक्कर में जीवन पर्यंत से युद्ध करते रहना पड़ेगा, इसलिए उसने कूटनीतिक चालों का सहारा लिया और उसने राजपूतों को अपने अधीनता में लाने का प्रयास कर इसके लिए उसने वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। तो कुछ से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और कुछ ने स्वतः ही उसके सामने समर्पण कर दिया कि अकबर को वो निश्चित रूप से लगान देते रहेंगे और अकबर उन्हें उसके राज्य में शासन करने का अधिकार दे देगा। कुछ राजपूत शासकों के साथ उसके संघर्ष भी हुए हैं। सर्वप्रथम आमेर, जो कि जयपुर कहलाता है, के कचवाहा राजपूत राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई, जिसको अकबर हम लोग इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ अकबर ने विवाह किया। भारमल का जो पुत्र था भगवान दास एवं मानसिंह को अकबर ने शाही सेना में रख लिया। मतलब इन दोनों को ऊंचे मनसब प्रदान किए और उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। 1570 से मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने
मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि राजपूताना के जितने भी राज्य थे वो अकबर ने उन्हें कूटनीतिक चालों के द्वारा अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया या अपने राज्य में उसके अधीन कर लिया था। इसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में देखेंगे। वो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। 1576 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर 1568 ईस्वी में मुगलों ने अधिकार कर लिया था। 1572 ईस्वी में राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। 1567 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हारना पड़ा अकबर से और 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुजरात की विजय। 1527 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की और सर्वप्रथम इसने गुजरात विजय के बाद ही समुद्र के दर्शन किए थे। मतलब गुजरात जो है हम सबको पता है कि एक तटीय क्षेत्र है और समुद्र के तट पे है। तो जब उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो इस विजय के बाद ही अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र देखा था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब किया था या अकबर ने गुजरात विजय के बाद किसका निर्माण किया था। आपको बताना है कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो आपको बताना है फतेहपुर सीकरी में। तो भाई हम लोग आगे चलते हैं। आगे है काबुल एवं कंधार विजय। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल पर एवं 1595 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त की और 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है अहमदनगर पर विजय। अहमदनगर के अल्प वयस्क शासक की संरक्षक चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना मुगलों को करना पड़ा। मतलब अहमदनगर को जीतना मुगलों के लिए आसान नहीं था। वहाँ का संरक्षक जो है वो बहुत ही अल्पायु का था। जैसे अकबर जब शासक बना तो मात्र 14 वर्ष की था, उसी तरह जब अहमदनगर का शासक था वो अल्पायु था और उसकी संरक्षक जो थी चांद बीबी थी। तो चांद बीबी के विरोध का सामना अकबर को करना पड़ा और अंततः 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद अकबर ने असीरगढ़ यानी खानदेश की विजय की 1601 ईस्वी में की। खानदेश का नाम अकबर ने धनदेश रखा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक एक करके क्षेत्रीय राज्यों को जीतता गया, अपने साम्राज्य में मिलाता गया और इस तरह से उसका जो साम्राज्य है वो हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत हो गया था। उसने ईरान के सफ़ावियों एवं तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों की विस्तारवादी नीति पर भी लगाम लगाई। अब लगभग 50 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। अब हम आगे देखेंगे जहांगीर को। जहांगीर जो अकबर का पुत्र था, उसकी जो कार्यकाल था वो था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। फतेहपुर सीकरी के सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी जोधाबाई उर्फ मरियम उज़ ज़मानी ने 30 अगस्त 1569 ईस्वी को सलीम जहांगीर को जन्म दिया। मतलब अकबर को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से जाकर आशीर्वाद लिया था और उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई, जिसे अकबर ने मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि दी थी, उसने 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर को जन्म दिया। और चूँकि ये सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था इसीलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इन्हीं के नाम पर, मतलब शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उन्होंने अकबर का नाम सलीम रखा था। अकबर के अन्य 2 पुत्र भी थे, मुराद और दानियाल। ये बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते थे और हमेशा नशे में धुत रहते थे। इसके कारण ये नशे के धुत रहने के कारण ये इनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल रहीम खान खाना ये जहांगीर का शिक्षक था। इसी ने जहांगीर को सब कुछ सिखाया था। चूँकि अकबर स्वयं अनपढ़ था इसीलिए वो चाहता था कि जहांगीर को वो अच्छी शिक्षा देना चाहता था और इसीलिए जहांगीर को फ़ारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल आदि की शिक्षा उसने उसे दिलवाई थी। संगीत, साहित्य और चित्रकला में भी जहांगीर की विशेष रुचि थी। जहांगीर की सबसे ज़्यादा रुचि चित्रकला में थी। 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान बाई से जहांगीर का विवाह हुआ था और अत्यधिक लाड प्यार के कारण जहांगीर बिगड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा नशे में धुत रहता था। उसके हरम में 20 पत्नियां और अनेक उपपत्नियां थीं। 1599 ईस्वी में जहांगीर ने अकबर के प्रति विद्रोह कर दिया था।
उसे यह गलतफहमी हो गई थी कि अकबर उसे उत्तराधिकार से वंचित रखना चाहता है। जहांगीर को यह संदेह था कि अबुल फजल उसके विरुद्ध अकबर के कान भरता है। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में नरवर, वर्तमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, के पास अबुल फजल की वीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या करवा दी थी। ये अबुल फजल कौन है? जब हम अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अबुल फजल भी उसके नवरत्नों में से एक है, और ये वही अबुल फजल है जिसने अकबरनामा की रचना की थी, जिसका कि हमने आईन अकबरी जो उसका तीसरा भाग था, जिसका अध्ययन हमने पिछले चैप्टर में किया है। तो अबुल फजल के बारे में इसे ये अब जहांगीर को ये संदेह था कि ये अकबर को जहांगीर के खिलाफ भड़काता है, और इसी के कारण जहांगीर को उसका राज्य अकबर के बाद नहीं मिल सकता। इसी शक में उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी नरवर में, जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है, और इसकी हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वीर सिंह बुंदेला। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अकबर की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर सुल्तान बना। राजगद्दी पर बैठते ही उसने 12 राज्यादेश जारी किए थे। ये इतिहास में बहुत फेमस है, जिसमें से कुछ का वर्णन इस बुक में किया हुआ है, जो हम लोग देखेंगे। उसके जो 12 अध्यादेश थे उसमें पहला है कि जागीरदार व सरकारी अधिकारी दूर या निर्जन मार्गों पर कुएं, सराय खुदवाएं, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। मतलब जो जागीरदार और जो सरकारी अधिकारी हैं उनका ये दायित्व तो है कि वो निर्जन मार्गों पर, मतलब सुनसान इलाकों पर कुएं खुदवाएं और सराय बनवाएं, और वहाँ पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। दूसरा अध्यादेश उसने क्या जारी किया? शराब व हर प्रकार के मादक द्रव्यों का विक्रय उसने निषेध कर दिया। उसने बड़े नगरों में अस्पताल बनवाए, रोगियों का निःशुल्क यानी कि मुफ्त में इलाज करवाने के लिए वहाँ पे शाही कोष बनवाए। रविवार, जो कि अकबर का जन्मदिन का दिन था, एवं बृहस्पतिवार, जिसमें जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था, इन दोनों दिनों पर उसने पशु वध को निषेध किया। मतलब इन दोनों ही दिनों में पशु हत्या नहीं की जाएगी। किलों व कारागारों में जो बंदी दीर्घकाल से कैद हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तो ये अकबर के 12 अध्यादेशों में से कुछ हैं। जहांगीर के आगरा के किले में शाह बुर्ज से लेकर बाहर यमुना नदी तक उसने एक सोने की जंजीर बनवाई थी। इस जंजीर को खींचकर कोई भी आदमी न्याय मांग सकता था। ये भी इतिहास में बहुत फेमस है कि न्याय की जंजीर इतिहास में किसने बनवाई था? आपको बताना है, मुगल बादशाह जहांगीर ने बनाई। जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। इतिहास पुनः दोहराया गया और जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो मान सिंह की बहन का पुत्र था। अजीज कोका की पुत्री का उससे विवाह हुआ था। खुसरो को मान सिंह व अजीज कोका का समर्थन प्राप्त था, और खुसरो को ने जब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसके बाद जहांगीर ने खुसरो को यानी अपने ही पुत्र को अंधा कर दिया था, और 1622 ईस्वी में शहजादे खुर्रम यानी कि शाहजहां को ने उसके जीवन का अंत कर दिया। तो ये था जहांगीर का राजनीतिक इतिहास। इसके आगे हम लोग जहांगीर को ही देखेंगे, लेकिन वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।